Okay, hello everyone, and this is your educator Shanu Arora. So we can begin with our Zoom session. ठीक है, तो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज जैम 24 के सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं. ठीक है, एंड वी विल बी डिस्कसिंग कि किस तरीके से आने वाले 25 दिनों में 26 दिनों में आगे की प्रिपरेशन कर सकते हैं. ठीक है, ईच एंड एवरीवन प्लीज आस्क योर क्लियर डाउट्स. ठीक है, ताकि हम ये जूम सेशन का देखो मेनली बेनिफिट यही है कि आप अपने वन टू वन डाउट पूछ सकें. ठीक है, जनरलाइज्ड आंसर्स तो मैं सभी को देता आता हूँ अपने ग्रुप्स वगैरह पे, लेकिन आई वांट दिस जूम सेशन टू बी पर्सनलाइज्ड. ठीक है, कि जो भी आपके स्पेसिफिक डाउट है, पर्सनल डाउट्स हैं कि सर ये सब्जेक्ट्स हो गए हैं, आगे क्या करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग हम बात करें. ठीक है, आई होप द पर्पस ऑफ दिस मीटिंग इज वेरी वेरी क्लियर नाउ कि हम एक पर्सनलाइज मीटिंग चाहते हैं कि जो भी आपके स्पेसिफिक प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट है, आप डेफिनेटली खुले अक्षरों में उसे बड़े प्यार प्रेम से जरूर पूछें. ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन को लेकर कोई भी डाउट या कोई भी शंका में ना रहे. ठीक है, यही इस मीटिंग का उद्देश्य है. तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम वी कैन बिगिन. बिफोर वी बिगिन आई वुड लाइक टू पॉइंट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. जैसे कि यार आने वाले 25 दिनों में क्या करना चाहिए, जो मेन सबका कॉमन डाउट है उसको हम पहले बात कर लेते हैं, है ना. तो सर, सबसे पहले सर मेरे इतने सब्जेक्ट हो गए हैं, 4 सब्जेक्ट हो गए हैं, 5 सब्जेक्ट हो गए हैं, 6 सब्जेक्ट हो गए हैं, या सातों सब्जेक्ट हो गए हैं, या जितने भी हुए हैं. सर अब मुझे क्या करना चाहिए आगे. इस समय जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हो गए हैं, प्लीज फोकस करिए रिवीजन और प्रैक्टिस. ठीक है, इस समय ट्राई करिए कुछ भी नया ना पढ़े. ठीक है, मोर और लेस मैं कहूंगा आप लोगों से, जितना आप लोगों ने पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करिए. ठीक है, जितना ज्यादा आपने जो पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करेंगे, उतना ज्यादा जो है वो सभी के लिए बेटर रहेगा. ठीक है, क्या ये बात हमें समझ में आ रही है. ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है, 3 सब्जेक्ट पढ़े हैं, 4 सब्जेक्ट पढ़े हैं, 5 सब्जेक्ट पढ़े हैं, इस समय रिवीजन प्रैक्टिस इज द की. ठीक है, पीवाईक्यू क्लासेस मैं आपके लिए करवा ही रहा हूँ. ठीक है, पीवाईक्यू क्लासेस आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है. पीवाईक्यूज आपके पिछले 5 साल के क्लियर होने चाहिए. ठीक है, पॉइंट नंबर 1 ये है कि आपको पिछले 5 सालों के ईच एंड एवरी क्वेश्चन, पिछले 5 सालों के हर पेपर में 60 क्वेश्चन आते हैं. 300 क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट 5 years शुड बी वेरी क्लियर टू यू. ठीक है, फॉर नॉट ऑल सब्जेक्ट्स. इफ नॉट, कि अगर सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े तो ऑब्वियस ही बात है वो सारे सब्जेक्ट्स के तो ही क्लियर नहीं हो पाएंगे, बट एटलीस्ट जितने सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं उतने का जरूर क्लियर होना चाहिए. ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस नो करके एक बार जरा जवाब देंगे. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, प्लीज स्पीक इट Yes, आउट. sir. ठीक है, Yes, Yes, sir. yes, द sir. या गुड, इट्स अ प्रायोरिटी कि यार हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक प्रायोरिटी अब बनाकर चलना होगा. नंबर 1. सेकंड इंपॉर्टेंस चाहिए, जैसे मैंने कहा कि रिवीजन और प्रैक्टिस करना है. जितना आपने पढ़ रखा है, जितने सब्जेक्ट्स आपने पढ़ रखे हैं, उतने को ही रिवीजन प्रैक्टिस करिए. इट्स मोर देन इनफ. आईआईटी में जाने के लिए आप देखें अगर, तो अगर कोई बच्चा 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट भी अच्छे से कर लेता है, मेरे हिसाब से 4 साढ़े 4 सब्जेक्ट अगर वो अच्छे से कर लेता है और उतने के ही क्वेश्चंस अच्छे से लगा जाता है, तो डेफिनेटली एक अच्छा आईआईटी ले सकता है. ठीक है, एक अच्छा आईआईटी वो ले सकता है. नाउ बात करेंगे इसके आगे यार. इतनी बात हमें समझ में आ गई, एक सेकंड रुकिए. ठीक है, हाँ जी. ठीक है, तो मैं कहाँ पे था, मैं डिस्कशन कर रहा था कि यार किस तरीके से. ठीक है, 4 सब्जेक्ट, 4.5 सब्जेक्ट अच्छे आईआईटी के लिए इनफ है अगर आप उनको ही अच्छे से कर लेते हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट छोड़ के चले जाने हैं और सिर्फ इनको ही करके चले जाना है. जितना पढ़ा है, जितना अगर किसी ने सातों पढ़े हैं तो सातों पे ध्यान दो, किसी ने 6 पढ़े हैं तो 6 पे ध्यान दो. मतलब कुल मिलाकर जितना पढ़ा है उतना अब सफिशिएंट. ठीक है, और उसी को अपना भाग्य बनाओ, उसी पर आप अच्छा अपना फोकस जमाओ. बात यहाँ पर समझ में आ गई. नाउ इतनी बात क्लियर हो गई हमें. नाउ थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए. ठीक है,
अब सर कुछ भी नहीं पढ़ा है, 3 सब्जेक्ट पढ़े हैं, 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं, क्या करना चाहिए? मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो देख लो और उसको टॉपिक वाइज निपटाओ। जो भी टॉपिक अच्छा लग रहा है उसको पकड़ो, उसको रिवाइज करो। ठीक है। वैसे तो जो भी आपने अपना मतलब सब्जेक्ट पकड़ रखा है वो चलो, मैं ये उनसे कह रहा हूँ जो बच्चों ने कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर अब क्या पढ़ा जाए, बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा, तो टॉपिक वाइज पढ़ लो कि ये टॉपिक पढ़ना है। एक एक टॉपिक पकड़ लो। वो वीडियो अगर आप देखोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो की, तो उसमें प्रायोरिटी वाइज मैंने बना रखा है कि कौन सा टॉपिक ज्यादा पूछा जाता है। सिंपल है, सॉर्टेड है। जो ज्यादा पूछा जाता है उसको ज्यादा कर लो। सिंपल एज इट इज। क्लियर है? नाउ वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू पॉइंट आउट इज कि जो आपका खुद का रिवीजन प्लान है उस पर यकीन मानो, उस पर ट्रस्ट करो। ठीक है, मैं इन जनरल कह रहा हूं मैं। ठीक है, मैं आपके प्लान से छेड़छाड़ नहीं करना चाहता हूँ। आपने जो प्लान बनाया है वो बहुत बढ़िया बनाया है और उसी को करिए। मैं, आप समझिए, मैं जनरलाइज कह रहा हूँ, तो इसको आप अपने पर्सनल प्लान्स को इंटरफेयर मत करना। ठीक है ना? मेरी एडवाइस सुनो सबकी, करो दिल की। ठीक है। तो जो प्लान आपने बनाया है उस पर भी फेथ रखें। ये नहीं कि आज सर की बात सुन के पूरा ही प्लान चेंज कर देना है, नहीं। ठीक है, मैं एक जनरलाइज कह रहा हूँ चीजें यहाँ पर, ताकि एक जनरलाइज्ड वे में आप इस चीज को समझ सकें। आई होप जो भी मेजर डाउट्स थे बच्चों के, जो जितने भी मेरे पास 200-250 मैसेजेस आए हुए हैं, लेकिन मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था उनको देखने का। ठीक है, तो उन चीजों को मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। अब कुछ रह गया क्या? आई डोंट थिंक सो कुछ रहता है। वन थिंग एट अ टाइम करो। एक और मैं सजेशन, एक जनरल सजेशन देना चाहूंगा। बच्चे मेरे पास मैसेजेस कर रहे हैं कि सर मैं सुबह मैथमेटिकल फिजिक्स करता हूँ, दोपहर में इलेक्ट्रॉनिक्स करता हूँ, रात को थर्मोडायनेमिक्स करता हूँ, क्या ये सही है? सी, मैं मतलब मैं आई एम नॉट अ वेरी मच फेवरेबल ऑफ डूइंग मल्टीटास्किंग। आई डू नॉट बिलीव इन मल्टीटास्किंग। I believe one thing at a time. It creates your focus. It creates your creativity. It creates productivity for me. ठीक है। मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता हूँ कि 3 सब्जेक्ट को एक दिन में करना चाहिए। हार्डली 2 कर लो, 3 तो बिल्कुल नहीं। सही है। फोकस वन थिंग एट अ टाइम। एक सब्जेक्ट को अच्छे से कर लो, खुश हो जाओ, उसी में बढ़िया करो। मतलब टाइम रखो ना, यार ये वेक्टर चैप्टर 4 घंटे में कंप्लीट करना है। ऐसे वाली फोकस पढ़ाई में मैं बिलीव करता हूँ। ना कि एक एक घंटे में 4 दिन तक उसको लटकाया कि आज 1 घंटा वेक्टर, कल 1 घंटा वेक्टर, परसों 1 घंटा वेक्टर, नहीं। ठीक है। इस तरीके से कि वन शॉट, वन डे, वन सब्जेक्ट, वन फोकस। आई बिलीव इन दिस। इट इज ऑल्सो वेरी सब्जेक्टिव। इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स। सम स्टूडेंट्स माइट लाइक कि यार मेरे को तो मजा आ रहा है 3 सब्जेक्ट करने में, मजा आ रहा है, पढ़ पा रहे हो, वेरी गुड। मेरी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अपने हिसाब से करो, बढ़िया चल रहा है तुम्हारा, बढ़िया करो। मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं। जस्ट इन केस अगर यू आर इन अ सिचुएशन ऑफ डिलेमा या सिचुएशन ऑफ कंफ्यूजन कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं, तो आई वुड सजेस्ट वन सब्जेक्ट एट अ टाइम इज द बेस्ट। चलिए, नाउ गो ऑन विद योर डाउट्स यार। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हैं प्लीज आस्क, वन बाय यस वन। सर। सर सर हाँ जी, मेरा एक बताइए। डाउट है। सर मैंने अपना मतलब पीवाईक्यू को एज ए टेस्ट दे रही हूँ, तो उसमें मतलब मेरे 30 to 35 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं। और साथ ही मैं रिवीजन भी कर रही हूँ, तो थोड़ा बहुत उसमें इम्प्रूवमेंट भी हो रही है। लेकिन फिर भी एक चिंता लगी रहती है कि ऐसे कहीं जैम में भी ना आए, क्योंकि पिछली बार टिफर में किया तो ऐसे जितने मार्क्स आ रहे थे पीवाईक्यू करने पर, उतने ही लगभग टिफर में भी आए। तो इसलिए एक रहता है कि जैम में क्या होगा। एक बार बता दीजिए, थोड़ा सा रिपीट। हेलो सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोग तक? एवरीवन? यस सर, आ रही है। यस सर।
अच्छा अच्छा, उसकी आवाज कट गई है ना। सर वो हम्म। ये पूछ रही थी हाँ बताइए। सर वो ये पूछ रही थी कि जैसे वो पी वाई टी एज अ टेस्ट दे रही है, तो उसके ना 30 to 35 मार्क्स आ रहे हैं। हम्म। तो उसको चिंता सी लगी रहती है कि कहीं ऐसा जैम में ना हो। वो रिवीजन भी कर रही हम्म। है, इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है उसका। उसने पेपर के टाइम हम्म। भी ऐसे ही पी वाई 2 के टेस्ट दिए थे। तो वो ये पूछना चाह रही है कि मतलब जैम में ऐसा ना हो, तो इस चीज को कैसे इम्प्रूव करें। देखो भाई, आप जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, है ना। इस चीज में हम बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना। और मेनली हमें यही ट्राई करना है कि यार, है ना, टेस्ट में जो मॉक टेस्ट होते हैं ना, वो थोड़े जनरली टफ बनाए जाते हैं रियल एग्जाम से। अगर मेरा मानना ये है कि अगर आपके मॉक टेस्ट में 35 आ रहे हैं, तो जैम एग्जाम में आप 50 तक स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। और मेरे खुद की अगर मैं बताऊं, तो मेरे मॉक टेस्ट में 50 से 60 आते थे। तो वो जब एक्चुअल पेपर हुआ तो मेरे 76 आए। ठीक है। वो एक केस हो सकता है वैसे, टू बी ऑनेस्ट, बट मेनली आप ट्राई इस तरीके से कर सकते हैं ना, कि कहाँ गलती हो रही है उसको एनालिसिस बढ़िया तरीके से करिए। ठीक है। तो उसको एनालिसिस कैसे करना है, कि यार चलो एक टेस्ट दिया हमने। अब हमने टेस्ट में देखा कि यार यहाँ यहाँ मेरे मार्क्स कट गए। पहले तो उसको थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, ये नहीं कि पूरे दिन ही एनालिसिस कर रहे हैं, नहीं। टाइम रखो कि भाई इस एनालिसिस को आधे घंटे में निपटा देंगे। ठीक है। सबसे पहले ये बहुत जरूरी हो गया है, टाइम बहुत ज्यादा है नहीं। तो थोड़ा चीजों को, हर चीज को एक टाइम बाउंड करके चलना होगा हमें। ठीक है। तो आपने देखना है, एनालिसिस करना है कि यार जो क्वेश्चन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ ये क्वेश्चन। क्या इसमें मैथमेटिक्स गलत हुई, क्या इसमें फॉर्मूला नहीं पता, या मुझे कंसेप्ट ही नहीं पता। ठीक है। तो अगर मैथमेटिक्स गलत है, तो उसको उसकी मैथमेटिक्स एग्जाम्पल्स दो चार करके इम्प्रूव की जा सकती है। फॉर्मूला नहीं पता तो फॉर्मूले को अच्छे से याद करा जा सकता है, सिर्फ उस फॉर्मूले को। ठीक है ना। और अगर कंसेप्ट नहीं पता, तो कंसेप्ट को एक बार नोट से रिवाइज किया जा सकता है। मॉक टेस्ट को इम्प्रूव ऐसे ही किया जा सकता है। अब अगर टाइम नहीं हो पा रहा, कि मतलब यार क्वेश्चन ही नहीं सारे लगा पा रहे, तो स्पीड की इशू है। स्पीड कैसे इंप्रूव होगी आपके लिए? टाइमर क्लासेस चल रही थी अभी, और दोबारा चलेंगी अब। ठीक है। तो टाइमर क्लासेस में आप थोड़ा पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो शायद वो बेटर हो जाए। और टाइम लगाकर क्वेश्चन करें, कि यार पहले 1 घंटे में ट्राई करें कि आप 10 क्वेश्चन कर पाए, 1 घंटे में 15 कर पाए। फिर एक एक कर बढ़ा दे, 1 घंटे में 15 क्वेश्चन, 1 घंटे में फिर आ जाइए कि 1 घंटे में 16 कर रहे हैं, 1 घंटे में 17 कर रहे हैं, 1 घंटे में 18 कर रहे हैं। तो 1 घंटे में 25 तक आइए, क्योंकि 1 घंटे में 20 तो आपको करने ही है एग्जाम में। ठीक है ना। तो इस तरीके से कोशिश करिए कि ये चीज पॉसिबल हो पाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, और डरिए मत। सर इसमें ना सबसे पहले जो वो बात है कि सर डर डर लग रहा है कि हो जाए। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है यार, डरने से क्या ही होगा, डरने से कुछ नहीं होने वाला है। पढ़ने से डेफिनेटली बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहें कि डरने से कुछ होने वाला है, तो डरने से तो वही नहीं होगा। सही है। इस समय हिम्मत दिखाने का टाइम है, हिम्मत छोड़ने का टाइम तो नहीं है। ठीक है। हिम्मत दिखाने का मतलब ये है कि भाई तुम्हारे हाथ में क्या है, उस चीज पे कंट्रोलेबल्स देखो ना आप। तुम्हारे हाथ में पेपर नहीं है, तुम्हारे हाथ में दूसरों का पेपर कैसा जाएगा वो नहीं है, तुम्हारे हाथ में रिजल्ट नहीं है, तो उसके बारे में सोचना छोड़ दो। तुम्हारे हाथ में क्या है? 12 घंटे पढ़ना, तुम्हारे हाथ में 10 घंटे पढ़ना, तुम्हारे हाथ में ट्राई करना 10 घंटे पढ़ना। टू बी ऑनेस्ट, तुम्हारे हाथ में 10 घंटे में से 10 घंटे पढ़ लोगे, ये भी नहीं है तुम्हारे हाथ में। ठीक है। तो तुम्हारे हाथ में है ट्राई करना, तो अपना बेस्ट दो। ठीक है। और ये है, बस इतनी सी बात है कि यार प्लान करो कि भाई मैं 10 घंटे पढूं, 8 घंटे पढूं डेली का, और जितना हो पाए बढ़िया है। और बहुत ज्यादा ओवर प्लानिंग नहीं, कि आज ये करूंगा, कल ये करूंगा, 27 को ये, 28 को ये, 29 को ये, 30 को ये प्लानिंग भी काम नहीं आने वाली है, सही बताओ तुम।
लॉन्ग टर्म प्लान लेके चलो कि एक हफ्ते में एक बार प्लान बनाओ कि इस हफ्ते ये करना है बस। रोज प्लान बनाने बैठोगे तो रोज के 2 घंटे तो प्लानिंग ही कर रहे हो। सही है, आई अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कि यही कर रहे हो, है ना, कि सुबह उठा प्लान बनाया, सुबह तक प्लान फेल हो गया, दोपहर तक आते आते फिर एक नया प्लान, फिर शाम को एक नया प्लान। वो नहीं करना है भाई, हफ्ते में एक प्लान बनाना है और उस पे बने रहने का ट्राई करना। हफ्ते बाद देखो उसमें कितना हुआ, कुछ रह गया, उसको नेक्स्ट प्लान के हफ्ते के प्लान में जोड़ो, बस इतना करो। ठीक है भाई मित्रों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आपको मेरी आवाज आ सर रही है? हाँ जी आ रही है, बताओ। सर मेरे ना मॉक में अभी मैंने परसों एक मॉक दिया, उसमें मैंने हम्म बस सीएमटी का मॉक दिया और उसमें मेरे 3 मार्क्स आए। तो हम्म इतना बुरा लगा देखकर, मतलब समझा नहीं सकता। और अभी मेरे को गिव अप करने का मन कर रहा है, तो अब क्या करना चाहिए? मुझे पता है कि गिव अप नहीं करना चाहिए, बट उसके अगेंस्ट कैसे करूं? मतलब मॉक टेस्ट में तुमने रिवाइज करके दिया था, प्रॉपर अच्छे से पढ़ के दिया हाँ, था, या ऐसे ही दे सीएमटी दिया का था चलो। मॉक टेस्ट दिया था मैंने, पूरा रिवाइज करके दिया था, इतना अच्छे से पढ़ के गया था, मैं सोच रहा था कि 20 on 20 आएगा। अच्छा, बट फिर ठीक है। समझ रहा हूँ मैं। तो तुमने उसका एनालिसिस किया कि क्यों नहीं आया, कहाँ गलतियां कहाँ हो रही हैं? आई थिंक कि सर वो क्वेश्चंस मेरे को समझ आ रहे थे, पर वो जो टाइमर का वो जो टाइम चल रहा है, वो देखकर बहुत ज्यादा वो हो गया कि टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, क्वेश्चन में क्या करना है फिर। आई थिंक द टाइमर स्ट्रेस्ड मी आउट सबसे ज्यादा। Okay. So see, this is what I advised last year to Hitesh as well. Hitesh, All India ranking, है ना? Here, accuracy is more important. You don't need speed. See, nobody is getting 100 out of 100. Nobody is going to do 60 out of 60 questions. You have to learn to be more accurate. Because if you are giving 3 minutes to a question or 4 minutes to a question, and that question goes wrong, you wasted entire 4 minutes. Getting the point? कि कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो, उसको 3 मिनट दे रहे हो और उसको गलत कर दिया जल्दी जल्दी के चक्कर में, तो 3 मिनट बर्बाद हो गए। बेटर क्या है कि हम उस क्वेश्चन को करने के लिए 5 मिनट लें, लेकिन पूरे मार्क्स लेके आए। एवरीवन इज गेटिंग दिस? मेरा पॉइंट सबको समझ में आया ये? यस सर। यस 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 सर। सर। है ना? अब हमारे पास 1 घंटा है क्वेश्चन पेपर को करने के लिए, और हमारे पास 20 मिनट है। लेकिन अगर मैं उसमें से केवल 12 ही क्वेश्चन कर पाता हूँ और 12 में से 10 क्वेश्चन सही कर देता हूँ, तो आई थिंक वो ठीक है एक तरह से। ठीक है, या 15 क्वेश्चन करे मैंने, उसमें से 12 ठीक कर दिए, वो बेटर है कि मैं 20 अटेम्प्ट करके आऊं और 5 ही सही हो उसमें से। सही है। तो इट्स अ वेरी एक्यूरेट, एक्यूरेसी इज मच मच इम्पोर्टेंट देन स्पीड। दैट्स इट। तो आप कोई भी क्वेश्चन करें, उसको पेशेंस भी करें, ताकि जो 3 मिनट या 4 मिनट, जो 5 मिनट जो भी आप देने वाले हैं, वो बर्बाद ना हो। पहली बात। दूसरी बात, रीचेक कर लीजिए उसको उसी बार, उसी टाइम। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हो तो उस क्वेश्चन को रीचेक करना आसान है, बजाय कि पूरा पेपर करके घूम के आए और तब उसे रीचेक किया, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इन IIT जैम एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट टू पॉसिबल, सॉरी, कि मतलब नहीं हो पाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ओनली, तो ये वो नहीं हो पाएगा वो, आप उसको दोबारा बात समझ में आ रही है सभी को? यस एवरीवन? सर। यस हाँ सर। जी, है ना? तो ये सीन है भाई, कि आप उसको नहीं कर पाओगे। तो जैसे कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसी टाइम उसे एक बार 30 सेकंड के लिए चेक भी कर लिया। 30 तो नहीं, 15-20 सेकंड, जो भी, मतलब स्पीड नहीं, अगेन टाइमर की बात नहीं करेंगे। जैसे भी चेक करना चाहते हैं उसे कर लीजिए। एनीथिंग एल्स? सर यस एक सर, डाउट आपको है मेरी सर, आवाज आ पेपर रही है सो सर? सो आ रही है, एक एक करके। कौन है? सो मे आई हाँ, गौरी, गौरी या गौरी दुबे, या
सर if you want एक्चुअली to speak. हाँ. मैंने पूरा हम्म. सिलेबस कंप्लीट किया है एक बारी, एंड मैंने रिवीजन स्टार्ट किया। मेरी 3 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं और मेरी अभी 4 यूनिट्स रहती हैं। एंड सर सेम टाइम पे मुझे 4 यूनिट्स कवर करनी है एंड ऑल्सो पीवाईक्यूज भी करने हैं। एंड मैंने नोट्स पूरे पढ़े हुए हैं, सारे अच्छे से कवर किए हैं, बट सर प्रैक्टिस उतने अच्छे से नहीं हुई है। सो अभी मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है कि मैं पीवाईक्यूज और 4 यूनिट रिवीजन एंड प्रैक्टिस सेम टाइम पर कैसे मैनेज करूं। होगा तो एक एक करके ही, है ना. अब तीन, सर भगवान ने एक ही तीन, करके तो सर, तीन. बट हो हाँ. ये रहा है जैसे जो यूनिट्स मैंने कंप्लीट कर लिए हैं जिनका रिवीजन भी हो गया है, उसमें भी सर अगर जब क्वेश्चन करने जाते हैं तो जैसे एकदम से क्वेश्चन पढ़ने के बाद अप्रोच उतनी अच्छे से नहीं हो पा रही है कि एकदम से आपको कॉन्सेप्ट याद आ जाए या फॉर्मूला कि यही वाला लगेगा, तो उसमें भी टाइम लग रहा है अभी भी। हम्म. मैं समझ रहा हूँ, यही ये सेम रहता प्रॉब्लम ही है है. सर। और ये, हाँ हाँ, ये कोई अकेले नहीं है आप, ये सभी के साथ ना कॉमन ही रहेगा. ठीक है. सो मेनली यही है इशू, ये सबके साथ है. मतलब ये एक एंड तक रहेगा. मतलब जब भी आपका 11 फरवरी को एग्जाम है ना, ये 10 तक भी यही लगेगा हल्का फुल्का. ठीक है कि कुछ भूल रहा हूँ, कुछ याद नहीं आ रहा, एकदम से कोई क्वेश्चन खोल के देखा तो अबे ये तो आता ही नहीं. वेरी कॉमन. एवरीवन इज देयर फॉर इट. ठीक है, मेरे साथ भी होता था. नाउ व्हाट्स द सोल्यूशन. सोल्यूशन ये है कि जो आपने एक बार रिवाइज किया है उसको अ, अगले संडे या कोई एक दिन रख लीजिए. ठीक है, कि उसको मैं दोबारा रिवाइज करूंगा या करूंगी. ठीक है, जैसे आपने कहा ना कि आपने 3 सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं और उन 3 सब्जेक्ट्स को मैं दोबारा रिवीजन करूंगा या करूंगी, है ना. ठीक है जी, एक एक दिन में रख लीजिए. बाकी जो बचा हुआ है उसका एक प्लानिंग बना लो, वन थिंग एट अ टाइम. ठीक है, एक एक सब्जेक्ट पकड़ लो, उसको करो. पीवाईक्यूज मैं क्लास में करवा ही रहा हूँ. पीवाईक्यूज की वीडियो भी मैंने बना रखी है पिछले 3 सालों की. वहां से आप उसको देखकर कवर अप कर सकते हैं साइड बाय साइड. ठीक है, पीवाईक्यूज के लिए अलग स्लॉट निकाल लीजिए दिन में 2 घंटे का, उसको साइड बाय साइड करते रहिए. ठीक है. सर मैंने रिवाइज नहीं किया है तो क्या मुझे पीवाईक्यू करने चाहिए? करने चाहिए. वो उसमें आप देखेंगे, कहीं भी आप सोल्यूशन देखेंगे या कहीं भी आप वीडियो देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन तो होता ही है यार. बिल्कुल ऐसे नहीं ब्लंट सोल्यूशन कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा आपको, है ना. तो उससे भी हल्का फुल्का रिवीजन आपको डेफिनेटली मिलता रहेगा एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट नाउ. ठीक है. यस सर। और बाकी बाकी अपना प्लानिंग जो मैंने बताया ना, ये एक बार बना लीजिए कि कैसे बाकी सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है. रिवीजन के लिए आप अपने शॉर्ट नोट्स यूज करिए, अपने नोट्स यूज करिए जो आपने पढ़ रखे हैं पहले से ही, वही बेस्ट है. मेरी क्लास नोट्स में मैंने सब कुछ करवा रखा है. आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि नोट्स के अलावा भी कुछ पढ़ने की जरूरत है क्या. बिल्कुल नहीं जरूरत है पढ़ने की. पेपर वहीं से आने वाला है. अब 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 80% विल कम फ्रॉम देयर हूँ. ठीक है. सो 80% इज मच मोर. मतलब 80-90 ही आएगा यार, तुम देख लेना. 100% भी सिलेबस जब 100% करवा रहा हूँ मैं तो 100% चीजें वहीं से आएंगी. लेकिन 80% तो वो क्वेश्चन होंगे जो मैंने क्लास में करवाए. अगर आप जैम 23 का पेपर देखो, है ना, हमने अभी 3 पार्ट कर लिए उसके सोल्यूशन के. उसमें से कोई एक क्वेश्चन मेरे ख्याल हार्डली, आज जो हमने प्रेशर वाला क्वेश्चन किया उसमें, प्रेशर ऑफ स्टेट मैक, हाँ वो वो एम एस क्वेश्चन मैं क्लास में, सिंपल था ना सर। हाँ वो मैंने क्लास में नहीं करवाया क्योंकि वो एमएससी पोर्शन का है थोड़ा सा. ठीक है, फर्मी एनर्जीज और डिफरेंट डिफरेंट, बस. उसके अलावा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हम क्लास में नहीं पढ़ते हैं या क्लास में क्वेश्चन नहीं करते. ठीक है. तो 5 क्वेश्चन आर एक्सपेक्टेड. लाइक 60 क्वेश्चन होते हैं तो उसमें से 30 आर वेरी इजी, 20 आर अबाउट थिंकिंग एंड 10 नॉट अप्रोचेबल एट ऑल. ठीक है, ये सीन है. सही.
बात समझ में आ रही है? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरे को नेक्स्ट। हाँ हाँ डेफिनेटली। यस सर, सो मैंने मतलब जनवरी 2 को एक मॉक टेस्ट दिया था, ठीक है। ठीक है। और उसमें और उसमें मेरे 40 के रेंज में मार्क्स आया था। तो उस टेस्ट हम्म। के बाद तो मैंने और भी रिवीजन किया या थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही है। लेकिन वापस जब मैंने जनवरी 12 या 13 को वापस मॉक दिया, एंड अगेन उसके 3 दिन बाद वापस मॉक दिया, मतलब उसके बाद 2 मॉक दिए, उसमें भी मार्क्स सेम ही रेंज में आ रहा है, तो इम्प्रूव नहीं हुआ। तो उससे मुझे थोड़ा खटक रहा है चीज कि राइट ट्रैक में हूँ या नहीं। राइट ट्रैक में हो भाई, मतलब सही है। ये धीरे धीरे इम्प्रूव होता जाएगा। ठीक है, अभी टाइम है, 20-25 दिन थोड़े नहीं होते हैं। राइट ट्रैक है, मॉक टेस्ट कर रहे हो, मॉक टेस्ट एनालिसिस जैसे मैंने इस वीडियो में बताया है उस तरीके से ट्राई करो एक बार। ठीक है, और लगे रहो। मतलब इस समय मैंने कहा ना, अगर 40 भी मॉक टेस्ट में आ रही हैं और उसको इम्प्रूव करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया इस वीडियो में। और प्रैक्टिस रिवीजन जितना करोगे उतना बेटर है। मॉक टेस्ट विल हाँ सर। नेवर रिफ्लेक्ट योर एक्चुअल मार्क्स, दिस इज व्हाट आई बिलीव कि एक्चुअल मार्क्स ज्यादा हो सकती है। आपको ये थोड़ा सा यस। सोचना है कि मॉक टेस्ट में जैसे किसी ने कहा स्पीड रह रही है, तो उस तरीके से आप एक स्पेसिफिक पॉइंट मुझे बताओ कि आपको क्यों लगता है कि आपके 40 मार्क्स क्यों आ रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक? एक्चुअली एक्चुअली मैं 40 मार्क्स से ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। मतलब ऐसा कि जब मैंने जनवरी 2 को टेस्ट दिया था, उसमें भी 40 मार्क्स थे। तो जब मैंने इन 10 दिन के बाद जब टेस्ट दिया, तो तभी भी सेम रेंज में मार्क्स आ रहा है। तो मतलब ये वही थोड़ा तो इम्प्रूव होना चाहिए था, मतलब उस टेस्ट में, कि 10 दिन के बाद जो मैं टेस्ट दे रहा हूँ। हम्म। समझा नहीं, मेरे को दोबारा बता रहे नहीं सर, मैं एक्चुअली वो मार्क्स से रिलेटेड, मतलब वो जो 40 रेंज है, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मतलब मेरा ये है कि जनवरी 2 को मैंने जब टेस्ट दिया था, उसमें भी मेरा 40 के रेंज में मार्क्स था। उसके बाद तो जब मैंने दस इम्प्रूवमेंट दिन के के लिए बाद आपने क्या किया? मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, कुछ आपने एनालिसिस किया कुछ? मतलब मैं आपकी बात समझ गया वहां पर। तो आपने हम्म, एनालिसिस किया, कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ चीज की आपने ऐसी कि हाँ यार मैंने इम्प्रूव किया? आप ज्यादा पढ़ लिए वो जैसे मैं समझ गया कि आपने 10 दिन में पढ़ाई करी, आपकी नॉलेज बढ़ गई, लेकिन हम्म, क्या आपने कोई पिन पॉइंट करके कोई चीज को स्पेसिफाई किया कि मॉक टेस्ट में यार ये नहीं, तो कमी है? हाँ। ऐसा तो नहीं किया है सर। और एक चीज, मॉक टेस्ट में एमसीक्यू और एनएटी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि एनएटी में हल्का मतलब गलती हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ा जस्ट इम्प्रूवमेंट है। लेकिन एमएसक्यू में सर इम्प्रूवमेंट एकदम नहीं हो रहा। एमएसक्यू में या एमसीक्यू में? एमएसक्यू एमएसक्यू में एकदम इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। 10 क्वेश्चन में एमएस 3 ही सही होता है, ऐसा होता है। हाँ, वो एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है, सभी के लिए ये एक वैलिड प्रॉब्लम है यार। तो मेनली यार एमएसक्यू का यही रहेगा कि थ्योरेटिकल पोर्शन पे ध्यान दो आप। क्योंकि अगर आप एमएसक्यू देखोगे ना, तो थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन आ जाता है। ठीक है ना? वही है, मैं आपसे यही कहूंगा कि अब जो आपने जो 3 टेस्ट दिए हैं ना अब तक, एक बार उसको ना एनालिसिस करो कि यार मतलब एमएसक्यू क्यों नहीं हो रहा है, कौन सा ऑप्शन में मिस कर रहा हूँ, थ्योरी वाला मिस कर रहा हूँ या कैलकुलेशन वाला मिस कर रहा हूँ, है ना? अब क्वेश्चन डिपेंड करता है ना यार, क्वेश्चन कहीं वियर्ड तो नहीं है ना। मतलब कई बार होता है कि क्वेश्चन में ना एक आध ऑप्शन ऐसा होता है जो आउट ऑफ सिलेबस होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। बट मोर और लेस अगर आप आईआईटी जैम वाले क्वेश्चन देखो जो आज हम कर रहे थे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, यस सर। आईआईटी जैम स्टैंडर्ड क्वेश्चन, उसमें आपको देखो आज हमने 5 एमएसक्यू किए, उसमें आपको कोई डाउट आया है क्या? मतलब अगर आज वाली वीडियो शायद अगर आपने देखी हो तो एक बार देखना। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस यस। यार वही है ना, आप लाइव अटेंड करना एक बार उसको, वीडियो को ना। मैं टाइम क्वेश्चंस को वहां पर, जैसे जब मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, मैं वहाँ स्टूडेंट्स को टाइम इसलिए देता हूँ ताकि वो रियल टाइम लगे। ठीक है? और जब हम क्वेश्चंस को करते हैं ना, जैसे जैम 23 के कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उसमें होता क्या है ना, बच्चे का माइंडसेट फिर उस तरीके से काम करता है कि एक्चुअल एग्जाम वाला भी। तो उसमें आप देखना कि स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में आपके कितने हो पा रहे हैं थोड़ा।
सही है। ठीक है सर। मेनली मोर और और लेस आपने कंक्लूजन यही है, एमएसक्यू का कंक्लूजन यही है यार कि सभी का ऐसा रहेगा। तो उससे अगर आपका अभी 3 है ना, अगर 5 से 6 हो जाता है आउट ऑफ 10 तो वो अच्छी सही रेंज में है कि हाँ चलो ठीक है, बढ़िया रेंज में है वो। ठीक है, तो कोई ना, विद टाइम विल ठीक इम्प्रूव एज वेल। MSQ का ठीक है। और सर आपने वो मॉक टेस्ट के मतलब इम्प्रूवमेंट के लिए क्या बोला था कि सिंस 10 दिनों में मार्क्स का रेंज तो सेम है, तो उसके लिए इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपने आपने क्या एडवाइस दिया? एनालिसिस करो उसका कि मतलब क्या चीजें हैं जो होल्ड बैक कर रही है ना, कहाँ नंबर कहाँ कट रहे हैं। 60 नंबर कट रहे हैं तो कहाँ कट रहे हैं, है ना। ओके सर। ओवर पूरा एक बार एनालिसिस करके देखो। और कोई तुम पिन पॉइंट कर पा रहे हो कि यार पेपर जैसे उसने बताया ना